नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतूड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले आज रामनवमी के खास मौके पर देशवासियों को एक बड़ी सौगात दी। इस सौगात ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री रेलवे पुल न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पम्बन ब्रिज को तकनीक और विरासत का संगम बताया। यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक नया कमाल भी है। नया पम्बन ब्रिज अब पुराने पम्बन ब्रिज का स्थान लेगा। आज हम आपको बताएंगे कि पम्बन ब्रिज से जुड़ी खास जानकारियों के बारे में और इसके साथ ही बताएंगे कि पुराने पम्बन ब्रिज का इतिहास क्या है, उसकी उपयोगिता के बारे में और उसके निर्माण की कहानी के बारे में। इसके साथ ही बताएंगे कि नए पम्बन ब्रिज से जुड़ी हर बातें, जिसे जानकर आप भी भारतीय इंजीनियरिंग और तकनीक का लोहा मानने लगेंगे। यानी हम बताएंगे आपको पम्बन ब्रिज से जुड़ी हर बात। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पम्बन ब्रिज, कैसे अस्तित्व में आया ये और इसका महत्व आखिर है क्या। पम्बन तमिलनाडु का एक शहर है और रामेश्वरम की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए द्वीप पर यह पहला स्टेशन भी है। रामेश्वरम भी तमिलनाडु राज्य के आखिरी छोर पर रामनाथपुरम जिले में बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच स्थित एक द्वीप है। यानी रामेश्वरम मुख्य भूमि से अलग एक द्वीप है। यानी मुख्य भूमि या शहर और रामेश्वर द्वीप को जोड़ने वाला जो ये सेतु है, इसी का नाम पम्बन ब्रिज है और पम्बन शहर के नाम पर ही इस ब्रिज का नाम रखा गया है। ये पुल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व वाला है। रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास धनुषकोडी से ही शुरू हुआ था और ये इसी के पास स्थित है। पीएम मोदी ने आज जिस पम्बन पुल का उद्घाटन किया वो देश की इंजीनियरिंग के कमाल का बेहतरीन उदाहरण है। ये देश का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर और इसमें 99 स्पैन है। इसमें 72.5 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो 17 मीटर तक ऊंचा उठ सकता है। इससे बड़े जहाज़ों के आसानी से गुजरने की सुविधा होगी, जबकि ट्रेन का संचालन में भी किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। पम्बन पुल के उद्घाटन के मौके पर भी एक तटरक्षक जहाज को यहां से रवाना किया गया। जैसे ही पुल का वर्टिकल लिफ्ट ऊपर उठा वैसे ही जहाज उसके नीचे से गुजर गया। पुल की परिचालन तकनीक ने देखने वालों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी। पुल की मजबूती के लिए इसमें 333 पाइल्स और 101 पियर्स पाइल्स कैंप्स का उपयोग किया गया है। ये पुल 2 रेल ट्रैक के लिए डिज़ाइन किया गया है और भविष्य में विस्तार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसे खास तौर पर तैयार किया है। पुल को पूरी तरह जंगरोधी बनाया गया है। समुद्री पर्यावरण भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसकी निर्माण लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। ये पुल अपने आप में कई मायनों में विशिष्ट है। नया पम्बन ब्रिज सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक साधारण ढांचा नहीं है, बल्कि ये भारतीय इंजीनियरिंग की पराकाष्ठा का प्रतीक भी है, जो तकनीकी कौशल और नवाचार की अद्भुत मिसाल पेश करता है। ये सस्पेंशन ब्रिज तभी खोला जाएगा जब कोई जहाज इस रास्ते से गुजरेगा। नए पम्बन ब्रिज का भले ही आज उद्घाटन किया गया हो, लेकिन पम्बन ब्रिज की कहानी एक शताब्दी से यानी 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। जब पम्बन ब्रिज बनाने की योजना पर 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने काम करना शुरू किया था। यानी 1911 में से पम्बन ब्रिज की ये कहानी शुरू होती है। तब इस पम्बन ब्रिज के निर्माण का उद्देश्य धनुषकोडी यानी भारत और थलाईमनार यानी श्रीलंका के बीच एक ऐसे सुविधाजनक समुद्री मार्ग को स्थापित करना था जिसके नीचे से जहाज गुजर सकें और इस पुल से रेल निकल सके। इस उद्देश्य से एक सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को तब मंजूरी दी गई और 1911 में इस पर काम शुरू हुआ। ये वही साल था जब भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया या दिल्ली बनाया गया। योजना के 2 साल बाद
पहला पम्बन ब्रिज बनकर तैयार हुआ और 24 फरवरी 1914 को चेन्नई एग्मोर के धनुषकोडी तक इस पर पहली ट्रेन चलाई गई। इसमें यात्रियों को एक ही टिकट पर चेन्नई से होते हुए कोलंबो तक यात्रा करने की सुविधाएं दी गई। इस ब्रिज को अमेरिका के शेरजल रोलिंग लिफ्ट ब्रिज कंपनी ने डिजाइन किया था और इसका निर्माण इंग्लैंड की एक कंपनी ने किया। इस ब्रिज को तब शेरजर ब्रिज भी कहा गया क्योंकि इसे डिजाइन और तकनीक के पीछे स्पेनिश इंजीनियर शेरजर का बड़ा योगदान माना जाता था। पुराना ब्रिज समुद्र तल से 12.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी लंबाई 2.05 किलोमीटर है और इस ब्रिज में कुल 143 स्तंभ है। इसके मध्य में 289 फीट लंबा एक सस्पेंशन सेक्शन है। 1964 में धनुषकोडी में आए चक्रवाती तूफान के दौरान पम्बन रेलवे ब्रिज के 124 स्तंभ बह गए थे। इस घटना के बाद 24 करोड़ रुपए की लागत से ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक बनाया गया और कई स्तंभों को बदलने के साथ भी स्तंभों को ब्रॉडगेज के मानकों के अनुसार बदल दिया गया, नए तरीके से उनको बनाया गया। लगभग 100 साल की सेवाओं के बाद आईआईटी मद्रास के विशेषज्ञों की एक टीम ने पाया कि पम्बन ब्रिज में अत्यधिक कंपन होने लगा है और इस पर यात्रा करना किसी जोखिम से कम नहीं है, जिसके बाद समय समय पर नए ब्रिज की ज़रूरत बताई गई और इसके बाद 23 दिसंबर 2022 को इस ब्रिज को सभी ट्रेनों की सेवाओं पर रोक लगा दी गई, यानी इस ब्रिज का संचालन बंद कर दिया गया और इस ब्रिज से ट्रेनों के गुजरने पर रोक लगा दी गई है। अब रेलवे प्रशासन इस पुराने पम्बन ब्रिज को हटाने का निर्णय लिया है, यानी अब ये हट जाएगा क्योंकि नया बन चुका है और जल्द ही ये पुराना पम्बन ब्रिज इतिहास की बातें हो जाएगा। अब नए पम्बन रेलवे ब्रिज के निर्माण को जो आज जिसका उद्घाटन हुआ उसको 2019 में मंजूरी मिली थी और 1 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखी थी। उस समय इसकी लागत 545 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन काम बढ़ने के साथ और नई नई तकनीक को जोड़ने के बाद इसकी लागत बढ़ती गई और अब लगभग 6 साल बाद पीएम मोदी ने आज इस ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समुद्र की लहरों पर तैरता भारत का सपना आज हकीकत बन गया। ये महज एक पुल नहीं बल्कि भविष्य और तकनीक के बीच का एक सेतु और हेतु भी है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की खबरों को पाने के लिए डाउनलोड करें डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।